हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो गैस आज का जो वीडियो है, जैसा कि आपको पता है कि इसराइल और हमास की आपस में वॉर शुरू हो गई है। हमास ने इसराइल पर रॉकेट लॉन्च किए हैं और इन दोनों की आपस में वॉर शुरू हो गई है और इसराइल में बहुत ही ख़राब सूरत हाल है इस टाइम जो है। और पूरे इसराइल में इमरजेंसी लग गई है, एयरपोर्ट उनके बंद हो गए हैं, सब कुछ इमरजेंसी लग गई है। गाइस, आपको पता है कि जब भी इसराइल की वॉर हम्म, होती है तो फिर दूसरी कंट्रीज को हाँ, हिस्सा डालना पड़ता है कि हम किस पार्टी की किस तरफ है, पार्टी के मतलब साथ। इसराइल का साथ देंगे या हमास का। कुछ लोग हमास का साथ देंगे और कुछ जो है इसराइल का। तो आए देखते हैं इस वीडियो में कि इंडिया जो है, पीएम मोदी ने कहा कि हम इसराइल का साथ देंगे। तो तो ये जाहिर सी देखते हैं बात है, हमें इसमें। पता है कि इसराइल और इंडिया की फ्रेंडशिप हम्म, काफी लॉन्ग टाइम की है, काफी हम्म। अरसे से है। तो जाहिर ही तो बात है, फिर पीएम मोदी ने भी इसराइल का ही साथ देना था कि हमास का देता। तो अब डिटेल में वीडियो जानते हैं, प्रशांत का वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब वीडियो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप अगर इंडिया का स्टांस देखो इसराइल और फिलिस्तीन वॉर में, तो हमेशा हम काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहे हैं, मगर इस बार इंडिया प्रॉपरली खड़ा हुआ है इसराइल की तरफ। इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि इसराइल वी स्टैंड विद यू। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के जो बाकी देश हैं, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इन सब ने क्या कहा है इसराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, मगर सबसे पहले ये जान लो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बताया जा रहा है कि 500 से ऊपर लोग ऑलरेडी इसराइल फिलिस्तीन वॉर में मर चुके हैं और ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ये वॉर स्टार्ट करी है फिलिस्तीन ने, एक्चुअली हमास कहना चाहिए। गाजा पट्टी, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है हमास के नाम से, इसने ये वॉर स्टार्ट करी है। बट इजराइल मोस्ट प्रॉब्ली ये वॉर खत्म करेगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाने की सप्लाई सब कुछ कैंसिल कर दिया। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो गाजा पट्टी को लिटरली इजराइल पालता था। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी वो इजराइल से जाती थी, पानी की सप्लाई जाती थी इजराइल से। तो अगेन हमास ने सडनली इजराइल पे जो ये अटैक किया है 5,000 रॉकेट्स का, इन दी एंड ना इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा गाजा के आम लोगों पर। जो इनोसेंट लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। और वैसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि ये वॉर सिर्फ गाजा और इजराइल तक सीमित नहीं है, लेबनान भी शामिल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे इजराइल के नॉर्थ में आपको दिख जाएगा लेबनान। लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला की तरफ से भी इजराइल पे अटैक हुआ है और इजराइल ने हिजबुल्ला के अगेंस्ट भी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो इजराइल इज अंडर सम प्रेशर, मगर इजराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्ला हमास दोनों को प्रॉपरली ये जवाब दे। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इजराइल इज अंडर प्रेशर। देखिए, जब एक कंट्री के फॉर्मर पीएम सोल्जर्स के साथ जाके खड़े हो जाएं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे नफ्ताली बेनेट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, ये बिल्कुल आज के समय इसराइल के सोल्जर्स के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि समय आ चुका है कि हम हमास को इराडिकेट कर दे, इसका वजूद खत्म कर दे। तो इसलिए ना अब जो इजराइल फिलिस्तीन की वॉर की बात चल रही है, ये लग रहा है कि फाइनल वॉर होगी, दिस विल बी द लास्ट वॉर। ऑलरेडी हमास कह चुका है कि द बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ। देखो, हमास के हिसाब से इसराइल एक ऑक्यूपायर है, ये आखिरी ऑक्यूपेशन है धरती की, बाकी सब ऑक्यूपायर्स हट चुके हैं, बस इसराइल बचा है इनके हिसाब से। तो ये लोग चाहते हैं कि एक फाइनल वॉर करके इसराइल को हटा दें। इसराइल ऑब्वियसली ये चाहेगा कि एक फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन करके हमास को ये लोग इरेडिकेट कर दे। और इस सब के बारे में वर्ल्ड लीडर्स ने क्या रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी की ट्वीट मैं कहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉच्ड ट्वीट थी इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के पीएम, ने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इसराइल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंडिया यूजुअली इस तरीके से रिएक्शन देता नहीं था इसराइल पे इस टाइप के अटैक्स का, मगर इंडिया कंप्लीटली यहाँ पर इसराइल को बैक कर रहा है। यहाँ पे आगे लिखा है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। हम इसराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में। और ये जो बात बोली है ना पीएम मोदी ने, सेम बात आपको दिखेगी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडेन की ट्वीट, ये कह रहे हैं वी विल नेवर फेल टू हैव इजराइल्स बैक। और इन्होंने एक छोटी सी क्लिप भी पोस्ट करी है, ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever मैं तो शुरू fail से to इसराइल have की their बैक back. भी है। We'll make sure India they भी आ have गया, the help Biden their भी। citizens need and they can continue to defend themselves. तो जो बाइडेन ने ये कहा, उसके बाद अगर हम देखें तो ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी सेम बात दोहराई है। एक्चुअली आप देखोगे यूएस, यूरोप, इंडिया और
इवन ताइवान और जापान की तरफ से आप देखोगे ना तो इसराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये कहा है कि टेररिस्ट हमास, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं बाय हमास टेररिस्ट, यूजुअली ना आप कह लो मिलिटेंट वर्ड यूज करते हैं या फिर और वर्ड यूज कर रहे होते हैं। पहली बार सारे वर्ल्ड लीडर्स, बड़े वर्ल्ड लीडर्स आतंकवादी ये वर्ड यूज कर रहे हैं हमास के लिए, और सब कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि खुद को ये डिफेंड करे। तो मतलब इजराइल अब जो भी कार्रवाई करेगा उसकी खुली छूट है इजराइल को आज के समय। तो हमने अभी देख लिया कि यूएस और प्रीटी मच आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, ताइवान और जापान, ये सब इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। अब बात करते हैं उन कंट्रीज के जो या तो न्यूट्रल हैं या तो थोड़े बहुत फिलिस्तीन या हमास के साथ खड़े हैं। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है। देखो पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़े से आप कह लो लाउड माउथ टाइप के आदमी थे, मुंहफट कहते हैं देसी भाषा में, तो वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हमास के सपोर्ट में कोई बड़ी स्टेटमेंट दे देते। बट सिंस आज के समय इमरान खान पाकिस्तान को लीड नहीं कर रहे, वो जेल में है, अभी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा नपीतुली स्टेटमेंट दी है। इन लोगों ने ये कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कर लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन का। जो मैं आपको बता दूं, इजराइल भी इस आइडिया को लेकर ये नहीं कहता कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इजराइल भी काफी बार कह चुका है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम दे सकते हैं, और साथ में पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो भी अभी वायलेंस हो रहा है ये खत्म करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इमरान खान के जाने के बाद से ना जो टोन है पाकिस्तान की, ये काफी न्यूट्रल हो गई है इस मामले में। सेम बात आपको दिखेगी चाइना की तरफ से। चाइना ने भी ये बात बोली है कि इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनियन स्टेट इज द ओनली सोल्यूशन, और अभी के लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है अबाउट इजराइल हमास वॉर। आप मेन डिफरेंस ये देखोगे यूएस, इंडिया, फ्रांस, यूके की स्टेटमेंट और पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में, कि पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में ना ये लोग ये नहीं कहते कि इजराइल पे अटैक हुआ है या फिर इजराइल के हम साथ खड़े हैं वगैरह। ये लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रल स्टांस रख रहे हैं, जबकि सिंस पहला अटैक इजराइल पे हुआ है ना, तो बनता है कि इजराइल को आप सपोर्ट करें। बट ये लोग आप कह लीजिए न्यूट्रल हैं, बट थोड़े बहुत झुके हुए हैं टुवर्ड्स हमास। फिर अगर हम बात करें रशिया की, अब रशिया के बारे में क्या कहूँ। रशिया देखिए बिल्कुल ये कह चुका है कि इमीडिएटली सीज फायर करो, जो भी वायलेंस हो रहा है इसको खत्म करो। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपको ये भी कह दूँ, पिछले कुछ सालों में ना हमास और रशिया की जो नज़दीकियाँ हैं ये थोड़ी बहुत बड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, कुछ महीने पहले मार्च के आसपास मुझको याद है कि रशिया ने इनवाइट किया था हमास के लीडर्स को कि आप आइए मॉस्को में क्रेमलिन को विजिट करिए। हालांकि रशिया ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली इनको कोई वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, मगर यूएस इंटेलिजेंस और कई लोग वो लोग क्लेम करते हैं कि रशिया का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है आज के समय हमास को। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है फिलिस्तीन का, हमास का, हिजबुल्लाह का, और रशिया बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा सपोर्टर है ईरान का। तो रशिया आप कह लीजिए चाइना, पाकिस्तान से भी थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स हमास। जी हाँ, रशिया काफ़ी करीब है हमास के बिकॉज ऑफ द ईरान कनेक्शन। नाउ इन सब के अलावा बाकी कंट्रीज अगर हम देखें तो पहली बात तो उनकी इतनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। जो मेन कंट्रीज थी उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनकी तरफ से बात यही आ रही है कि वायलेंस खत्म करना चाहिए, गलत हो रहा है वगैरह, बहुत न्यूट्रल सी स्टेटमेंट आई है। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, इजराइल अब तैयार हो चुका है एक लॉन्ग वॉर के लिए, और इसका बेनिफिट रशिया को होगा। समझाऊंगा अभी कैसे। ऑलरेडी वेस्टर्न मीडिया में, यूएस मीडिया में ये बात दोहराई जा रही है कि इजराइल ने वार्निंग देनी स्टार्ट कर दी है कि लंबी वॉर चलेगी है, हम इस बार हमास को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे। हम इस डर में नहीं जी सकते कि कभी भी किसी भी दिन 5,000 या 10,000 रॉकेट ये हम पे बरसा देंगे, ये जल से थल से हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। वी कैन नॉट लिव लाइक दिस। हमें कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना होगा हमास को। तो ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं गाजा पर। और अगेन इस पर आपको आर्टिकल्स दुनिया भर में मिलेंगे कि इजरायली लीडर वार्न्स ऑफ लॉन्ग वॉर। नाउ ये लॉन्ग वॉर कितनी होगी? अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो इसको 1 साल 7 महीने से ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, इतना लंबा समय हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को। तो अगेन मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो ये वॉर है ये भी लंबी खिंच जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल तक खिंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और इसका बेनिफिट रशिया को कैसे होगा? ये दुनिया की जो अटेंशन है ना, ये यूक्रेन रशिया वॉर से थोड़ी बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। और आप कह लो एक जो दुनिया में इम्पेंडिंग खतरा है ना वर्ल्ड वॉर 3 का, ये लगातार बढ़ता रहेगा। और ये खतरा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वेस्टर्न लीडर्स पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर आएगा,
और बिजनेसमैन का प्रेशर आएगा कि जो भी अभी इश्यूज है ना निपटाओ इनको, वॉर्स खत्म करो। हम पूरी दुनिया में इस तरीके से बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यूक्रेन रशिया, अब यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन। तो अगेन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा अगर 2024 में या फिर 2024 के अंत में चाइना एक बड़ा अटैक करता है ताइवान पर। तो अगेन ये अब कोई आप कह लो कैची लाइन नहीं रही कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगी वगैरह। अब जेन्युइनली हम देख पा रहे हैं कि हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर पूरी दुनिया में कई इलाकों में वॉर होगी। तो नीड देखिए यही है कि कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल करे और कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया का जो स्टांस है इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर, क्या ये सही है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या फिर आपके हिसाब से इंडिया का स्टांस और न्यूट्रल होना चाहिए था? लिखेगा इसके बाद। गाइस ये था वीडियो। हमास ने किया वो स्टार्ट, जैसे कि पता चला हमास ने किया रॉकेट उस पे लॉन्च किया इसराइल पे। हाँ, तो हमास की गलती है, हमास हमास की गलती है। इसलिए जो है ना कई मुल्क जो है वो टेररिस्ट का लफ्ज यूज कर रहे हैं हमास की जगह, कि उन्होंने वॉर स्टार्ट की और ज्यादातर सपोर्ट जो है वो इसराइल को मिली। जाहिर सी बात है इसराइल को मिले यार, जिसने सबसे पहले जंग शुरू की होती है वो हमेशा वही होता है। तो जाहिर सी बात है हमास ने एकदम फिर अटैक कर दिया। 5000 रॉकेट्स, ये कोई छोटे नहीं है। और 500 लोग मर गए इसराइल के अभी तक। मतलब इतना बहुत ज़्यादा नुकसान है। 500 छोटी है, जाहिर बात है इसराइल अब जवाब बैक करेगा ना उनको, जाहिर सी बात है हमला करेगा उन पे, तो उनके भी लोग मरेंगे। मासूम जो लोग हैं वही मारे हैं। सही बात है। जंग का यार वैसे पहली बात है कोई फायदा तो है नहीं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन हमें पता है जब से इसराइल वजूद में आया है इन दोनों की आपस में चल रही है लड़ाई होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो देखा था कि जो इसराइल के जो पुलिस वाले हैं ना वो आम शहरियों, फलस्तीन के आम शहरियों पे ना वो अटैक कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनकी औरतों को मार रहे थे। क्या पता वो हमास इसी वजह से हाँ इसका ही बदला हो सकता है, इसका बदला लिया उन्होंने। लेकिन यार जो भी है उनका तो चलो शुरू से ऐसे ही लड़ते रहते होना ये चाहिए कि इनको ना जो जंग खत्म कर देनी चाहिए। ये कहते होंगे एक बार हो ही जाए, जो होना है, कोई या वो रहे या इसराइल रहे। इसराइल ही रहेगा, हमास के बचने के चांसेस कम है। अमेरिका की भी सपोर्ट है उसकी तरफ, इसराइल की तरफ सपोर्ट, और बाकी काफी जो मेन है इंडिया की भी सपोर्ट है इसराइल की तरफ। तो जब ऐसी स्टेट्स में आती हैं तो दूसरी कंट्री और मजबूत हो जाती है। और मजबूत हो तो पता है मेरे पीछे भाई तगड़ी सपोर्ट है, अब तो मैं हल्ला बोलूंगी, जो मर्जी करूं, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो ये है कि अब हमास ने कर दिया बहुत बड़ी गलती एकदम। हमास रिसेंटली भी पिछले साल भी आई थिंक इनकी वॉर हुई थी, तो एंड में सीज फायर हो गया था। हमास ने पहले अटैक काफी ज्यादा मजा, इसका रिजल्ट ये था कि सिर्फ मासूम लोग ही मरे थे। सही बात है। और अभी फिर वही चीजें हो रही हैं। और रिसेंटली मैंने भी खुद ये वीडियो देखी थी कि कुछ लेडीज जा रही थी फलस्तीन की, तो इजराइली आर्मी वाले आकर उनको धक्का दे रहे थे, एकदम मारपीट शुरू हो जाती है। कई बार हो चुका है, ये चीज गलत है। लेकिन पता नहीं ये चीजें कब सॉल्व होंगी। ये ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे लगा रहेगा। नहीं अब इजराइल अब तो कोई रिजल्ट निकल ही आएगा, या इजराइल जो है उनको फुल नीचे कर देगा, उनका कह रहा है नामो निशानी मिटा देना हमने। ये देखने ऐसा होता है कि नहीं, मुझे तो थोड़ा टफ डिफिकल्ट लग रहा है। या जो ये है 2 स्टेट का के मिलजुल के रह लें, वो तो होना नहीं। जो रिजल्ट आ गया 5000 रॉकेट से उन्होंने लॉन्च की, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और जो आपको पता है हमास को सपोर्ट करने वाला ईरान है, तो हमारा ये छोटे-छोटे रशिया और रशिया ईरान का पक्का यार। मतलब ये सारी छोटी-छोटी कंट्रीज जो है ना, रशिया तो बड़ी कंट्री है, लेकिन वो खुल के ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी ईरान, क्योंकि उसके लिए भी मसले होंगे अगर खुल के करेंगे सपोर्ट। और जिस तरह उसने बताया कि रशिया को बहुत फायदा होने वाला है, यूक्रेन की जो उनकी जंग चल रही है, लोगों की उनसे नजर हट के सारी चल जाएगी इसराइल और हमास की तरफ। पर हाल यार अब देखते हैं होता क्या है। मैं भी ये कह रहा हूँ जो फाइनल होना है हो जाए। रोजाना लड़ने से बेहतर है एक दिन लड़ लो, एक दिन ही रोक लो, कोई रिजल्ट निकल है, कोई रिजल्ट निकल है। रोजाना मासूम लोगों की जाने ना जाए कोई। तो गाइस ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।